यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से 5pdf को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में समाज देखे थे, समाज के टाइप देखे थे। आज पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम समाज को कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड पे 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अठन्नी में कौन सा समास है? जब भी किसी शब्द में एक का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। तो ये जो अठन्नी वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर अठन्नी, अठन्नी में पहला पद जो है वो है 8। पहला पद हमारा है 8 और ये क्या है? संख्यावाचक है। जब भी पहला पद संख्यावाचक रहेगा वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो हम कहेंगे कि अठन्नी में द्विगु समास होता है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी की ही सारी है में कौन सा अलंकार है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, संदेह अलंकार। यहाँ पर नारी कहाँ कब है और उसकी साड़ी कब है इसमें हमें पता नहीं चल रहा, पूरा संदेह कर दिया, उसको भ्रमित कर दिया है। ये होता है महाभारत में। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के टाइम भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपमान, भरी सभा में अपमान से बचाने के लिए उसकी साड़ी को इतना बड़ा कर देते हैं कि दुशासन को समझ ही नहीं आता है कि वो साड़ी ही है कि नारी है, नारी क्या है और साड़ी क्या है। तो उसे भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है संदेह अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसमें दिया हुआ है संदेह अलंकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मतेक्य में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है मतेक्य, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए हुए हैं वृद्धि स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयाधि स्वर संधि। तो जो मतेक्य शब्द है, मतेक्य, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। मत धन एक्य, मत धन एक्य। त के बाद यहाँ पर ए आ रहा है जिसके कारण त का प्रोनाउंसिएशन के बाद क्या है? अ और ए मिलाकर यहाँ बना रहे ए की मात्रा। और ए मिलकर जब ए बनाते हैं वहां पर होती है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि। तो हम कहेंगे मतेक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इक प्रत्यय से निर्मित शब्द यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इकहारा, इकरार, इकतारा, सामज। इनमें से बताना है कि इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। तो प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। तो प्रत्यय जब लास्ट में जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जुड़ गया, यहाँ पर भी एक। तो ये जो एक है वो तो प्रत्यय है, वो सामने तो जुड़ ही नहीं सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए नहीं, तो पक्का है कि ऑप्शन नंबर 4 तो होगा। यहाँ पे देखिए सामाजिक, सामाजिक में समाज में एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा सामाजिक। तो हम कहेंगे सामाजिक एक ऐसा शब्द है जिसमें किस प्रत्यय का यूज किया है? एक प्रत्यय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, का वर्षा जब कृषि सुखानी, कहावत का अर्थ क्या है? वर्षा से पहले खेत सूखना, सुख के समय वर्षा होना, दिखावा करना, समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। इसका अर्थ है समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब वर्षा की कृषि सूख चुकी है उसके बाद वर्षा की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए हुआ है कि समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, जल का पर्यायवाची है अर्कजा, स्नेह, यमुना, नीर। तो जो स्नेह है ये प्यार हो, स्नेह मतलब प्यार होता है, यमुना एक नदी का नाम है तो ये दो तो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पे नीर।
तो ये जल का एक पर्यायवाची शब्द है। जल के पर्यायवाची शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे अनिल हो गया, नील हो गया, तो ये है जल के पर्यायवाची शब्द। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, जिस अक्षर का ज्ञान न हो, जिस अक्षर का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं। ये अनेक शब्द दिए हैं, उनके लिए एक शब्द हमें बताना है कि जिस अक्षर का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं। निरंकार, निरक्षर, निर्भीक, निराकार, तो उसे कहते हैं निरक्षर। निरक्षर का मतलब होता है जो बिल्कुल भी पढ़ा न लिखा ना हो, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति, जिसको किसी भी अक्षर का ज्ञान न हो उसे कहते हैं निरक्षर। निर्भीक मतलब कि जिसको डर नहीं लगता है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है। निरक्षर का मतलब होता है जिस अक्षर का ज्ञान न हो उसे कहते हैं, जिसे अक्षर का ज्ञान न हो उसे कहते हैं निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 8, आधार का विलोम है धार, निराधार, साधार, निरधार। तो आधार शब्द का विलोम है निराधार। आधार जिसका कोई आधार न हो उसे कहते हैं निराधार। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, किलकत कान घुटु रूपनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिबे धावत में कौन सा रस है। यहाँ पर जब भी कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में और राम की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन हो, वहां पर डेफिनेटली वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कृष्ण के बारे में कहा हुआ है कि जो कृष्ण भगवान है वो घुटनों के बल में कनक नंद मतलब नंद के आंगन में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शांत रस, हास्य रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन चारों रस में से बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पर है वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जब भी कृष्ण और राम की बाल लीलाओं के बारे में पंक्तियां दी हुई हो तो वहां पर कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, अब हम कंटिन्यू करते हैं समास। हमने समास के टाइप्स देखे थे, 6 टाइप के होते हैं समास, उसमें से 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल देख लिए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कर्मधारय समास के बारे में। पहले तो कर्मधारय समास की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पक्षों के बीच में जो है या के समान इत्यादि शब्द आते हैं। जब भी हम उसका समास विग्रह करेंगे तो इनमें से यदि कोई शब्द आता है तो हम कहेंगे कि उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पीतांबर, पीतांबर मतलब कि पीला, अंबर, पीतांबर जिसके वस्त्र पीले रहते हैं उसको बोल सकते हैं पीतांबर, जैसे कि विष्णु भगवान पहनते हैं पीतांबर। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, देखिए यहाँ है जो आया हुआ है विग्रह करने पर, और यहाँ पर जो अंबर है उसका पीला है, तो कौन सा बोला था, उत्तर प्रद प्रधान होता है, तो उत्तर प्रद क्या है, पीला है। पीला जो शब्द दिख रहा है वो हमारा उत्तर पद है, वो उसकी विशेषता बता रहे कि जो वो अंबर है, वो वस्त्र है, वो कैसे है, पीले है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल तो है बट वो कैसा है, नीला है, तो ये नीला है जो क्या है, ये उत्तर पद है। परमानंद, परम है जो आनंद, परमेश्वर परम है जो ईश्वर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख तो है पर उसका मुख किसके समान है, चंद्र के समान है, तो जो चंद्र है वो क्या बता रहा है, उस पद की विशेषता बता रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं कि ये उत्तर पद है जो प्रधान है। औषधि, महान है जो औषधि, महान। चरण कमल, कमल के समान चरण, उसके चरण कैसे है, कमल के समान है। लाल मणि, लाल है जो मणि, महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, उसके नयन कैसे है, कमल के समान है, या बोल सकते हैं कमल के समान नयन। तो यहाँ पर इनमें सब में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए सिर्फ एक है कि उसका विग्रह करेंगे, और विग्रह करने पर हम देखेंगे कि जिसका भी अगर उत्तर पद प्रधान हो तो हम कहेंगे कि वहां कर्मधारय समास होता है, या तो उसका विग्रह करके देखेंगे है जो या के समान इस टाइप का कुछ आ रहा है तो वहां पर होगा कर्मधारय समास। देखिए नेक्स्ट, द्विगु समास क्या होता है।
जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वहां द्विगु समास होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जहां पर भी पहला पद संख्यावाचक होगा वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। संख्यावाचक का मीनिंग है कि काउंटिंग नंबर्स। देखिए समस्त पद क्या दिया हुआ, इसके समास विग्रह भी दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए है। तिरंगा, 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 तीन रंगों का समूह। ये देखिए तीन रंगों का समूह मतलब तीन जो है वो एक संख्यावाचक शब्द है। अठन्नी, आठ आनों का शब्द, आठ आनों का समूह। ये आठ जो है ये भी संख्यावाचक है। दोपहर, दोपहरों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवरात्र, नवरात्रि का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। सप्तऋषि, सप्तऋषियों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। इन सारे एग्जाम्पल से ये पता चलता है हमें कि जब हम समास विग्रह करेंगे और उसका पहला पद यदि संख्यावाचक होगा तो वहां डेफिनेटली कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ये सारे एग्जाम्पल में पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। 3, 8, 2, 7, 4, 4, 3, 9, 9, सप्त, 5, 4, ये सारे जो शब्द है ये क्या है, संख्यावाचक शब्द है। देखिए नेक्स्ट, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके मध्य योजक चिन्ह का लोप हो वह द्वंद्व समास होता है। यदि दोनों पद प्रधान हो, दोनों अपने आप में प्रधान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह ये इस टाइप का होता है। जब दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह होगा वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए, समस्त पद दिए हुए हैं और उनका समास विग्रह दिया हुआ है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों पद अपने आप में प्रधान है और यहाँ पर दोनों के बीच में जो योजक चिन्ह दिया हुआ है इसका जो हम समास विग्रह करते हैं तब उसका मीनिंग और या अथवा, तीन मीनिंग निकल के आते हैं, और या अथवा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दिन रात, दिन और रात। अपना पराया, अपना और पराया। आजकल, आज और कल। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। राजा रानी, राजा और रानी। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। देश विदेश, देश और विदेश। उच्च नीच, उच्च या नीच। यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास को पहचानना काफी इजी है। यदि दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। उसका सामाजिक समास विग्रह करना भी बहुत इजी होता है। उस योजक चिन्ह की जगह पे हम और या अथवा लगा देते हैं। देखिए नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते तथा वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं होंगे और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। नीलकंठ, नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। क्यों, नीलकंठ, नीलकंठ जिसका कंठ क्या हो, नीला हो, तो यहाँ पर नील, नीला है जिसका कंठ यहाँ पर जो है वो होता है शिव। नीला है जिसका कंठ यहाँ पर शिव की ओर संकेत किया जाता है, मतलब शंकर भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है जिनका कंठ क्या है, नीला है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, पर नीला, नील के समान कंठ, दोनों पद आपस में प्रधान है तो यहाँ पर नील के समान कंठ, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा क्योंकि दोनों पद आपस में प्रधान है। और उत्तर पद जो है उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, कंठ की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, नीला है। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन होता है, कृष्ण या विष्णु, श्री हरि विष्णु। देखिए ये दोनों पद आपस में मिलकर किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे की ओर। चक्र को धारण करने वाला तो वो कौन है, कृष्ण, वो थर्ड पर्सन कौन है, कृष्ण। और नीला है जिसका कंठ वो है शिव। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्युंजय।
दशानन 10 है जिसके सिर, 10 है जिसके सिर, वो कौन है? रावण। रावण की ओर संकेत कर रहे हैं। घनश्याम घन के समान है जो, कृष्ण भगवान का जो कलर है वो थोड़ा सांवला है, गेरुआ कलर है, इसीलिए उन्हें बोला है घन के समान। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, जिसका पेट क्या हो? लंबा हो, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबोदर मतलब है गणेश, गणपति जी। लंबोदर में कर्मधारय समास भी है, क्योंकि जो उसका उदर है वो उसकी विशेषता बता रही है कि वो कैसा है? लंबा है। महावीर महान वीर है जो, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का दूसरा नाम ही क्या है? महावीर है। विषधर विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला सर्प, जो हमारा स्नेक होता है उसमें तो पूरा विष भरा हुआ होता है। निशाचर निशा रात में विचरण करने वाला, रात में कौन विचरण करते हैं? तो राक्षस, रात में विचरण करने वाला होता है राक्षस। तो जिस समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं या फिर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर हमारा समास का टॉपिक एंड होता है। हमने समास की डेफिनेशन देखी, समास के टाइप्स देखे, समास 6 टाइप का होता है, उनके एग्जाम्पल देखे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने आज से इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।